स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं कैनी-जारो रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। कैनी-जारो रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये पिछले वीडियो लेक्चर में आपने एल्डोल कंडेंसेशन को देखा था, जिसके लिए ज़रूरी ये था कि अल्फा हाइड्रोजन वाले जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वही कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इनको जब NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स में भी कंडेंसेशन होता है। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर रहता है, दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर रहता है, और यहाँ पर एल्कोहल और एसिड बनते हैं। इसको बोलते हैं कैनी-जारो रिएक्शन, जहाँ पर एक का ऑक्सीकरण होता है, एक वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनी-जारो रिएक्शन। तो देखिए, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, आपको शुरू में ही मैंने बताया था, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बोनिल कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके बाद कोई दूसरा कार्बन नहीं है। तो ये हो गया। NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, NaOH के साथ क्षार के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनेगा, CH3OH बना और HCOONA बना, सोडियम फॉर्मेट बना। तो इसके ऑक्सीडेशन एक मॉलिक्यूल का क्या हुआ, एल्कोहल में रिडक्शन हो गया और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू ये रिएक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं कैनी-जारो रिएक्शन। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन जब एल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू एल्कोहल और अम्ल बनते हैं, एसिड बनते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनी-जारो रिएक्शन। सिमिलरली बेड है, मान लीजिए C6H5CHO है, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इसी तरीके से यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, C6H5CH2OH बेंजील एल्कोहल बन गया और सोडियम बेंजोएट बन गया, C6H5COONA। दिस इज बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल, और ये क्या कहलाता है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, बेंजील एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। ये रिएक्शन क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एल्कली के साथ, स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे NaOH के साथ रिएक्ट कराने पे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू एसिड और एल्कोहल बनते हैं। इसको बोलते हैं कैनी-जारो रिएक्शन। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, किस तरीके से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली संपन्न होते हैं। तो मैकेनिज्म इसकी देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे बेस का क्या रोल है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, आप देख रहे हैं। कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH के इस रूप में रहता है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में तो रहता है। ये हाइड्रोक्साइड का क्या, हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे एडिशन होगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हाईली निगेटिव है, तो इस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देखेंगे कि ये एक जो मॉलिक्यूल है उसमें एल्कोहल आकर के जुड़ गया, ये एल्कोहल मॉलिक्यूल आकर के हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल आकर के जुड़ गया, हाइड्रोक्स। अब दूसरा मॉलिक्यूल में क्या होगा, देखिए, जो दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का, जो सेकंड मॉलिक्यूल है, O- ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, OH और H। यहाँ पर भी सिमिलर है, ये पॉजिटिव, ये तो स्लाइट यहाँ पे मूवमेंट रहेगा, तो इस पे क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन डोनर हो गया, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो गया। तो क्या बन रहा है, देखिए,
HCO माइनस H और हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ गया और ये बन गया HC डबल बॉन्ड OH। HC डबल बॉन्ड OH, इसको देखिए हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या बचा, HC डबल बॉन्ड OH। ये क्या बना, मेथॉक्साइड आयन है, दिस इज CH3O माइनस मेथॉक्साइड आयन, और ये बन गया HCOOH फार्मिक एसिड। ये प्रोटॉन देता है एसिड, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH बन गया और ये HCOO1 फॉर्मेट एनायन बना, जो कि फर्दर HCOO माइनस है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से HCOONA में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज कैनी-जारो रिएक्शन। तो कैनी-जारो रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक बार फिर से देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में पाया जाता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा, तो यहाँ ये एल्कोहल बन रहा है, एनायन बना ये, और ये एनायन फिर दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन डोनर हो गया और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो गया। इसका रिडक्शन हुआ, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या बना, मेथॉक्साइड आयन और फार्मिक एसिड बना, जो फर्दर इस तरीके से मिथिल एल्कोहल और फार्मेट एनायन में चेंज हो सकता है। फार्मेट एनायन सोडियम को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि हम रिएक्शन में शुरू में लिखे हैं कि HCOONA है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो दिस इज कैनी-जारो रिएक्शन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, ऐसे दो एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में कंडेंसेशन होता है। और यहाँ पर सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक मॉलिक्यूल यहाँ हाइड्रोजन देता है, दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनी-जारो रिएक्शन। यहाँ पर एल्कोहल और एसिड बन रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।